हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। तुम बिन कैसे जिए ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अदील की बहन के एक्सीडेंट की खबर सुनकर माही ने तो उधम मचा दिया। अभी के अभी वापस घर जाना है। इतनी अपनी बहन से मोहब्बत नहीं थी जितना इसने शोर मचा रखा था। वो जल्द अज जल्द अदील को लेकर यहाँ से निकलना चाहती थी ताकि ज़ारा और अदील को मज़ीद बात करने का मौका ना मिल सके और कहीं अदील को पता ना चल जाए कि ज़ारा को वो सूट पहनने से मैंने रोका था। अब ऐसे में माही की वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। दूसरी तरफ साथ गाड़ी का इंतज़ाम करने के लिए ख़वार होता रहा सारी रात। इधर अदील को मौका मिला तो ज़ारा के पास आता है बात करने। इन दोनों को तो ठीक तरह से मौका भी नहीं मिला एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का। माही ने तो इनके बीच कबाब में हड्डी का काम किया। वो ज़ारा का हाथ थाम कर यकीन दिलाता है, मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे, बस कुछ गुस्सा था, तुमने मेरा दिया हुआ सूट क्यों नहीं पहना। तो ज़ारा ने भी इसे कह दिया, हम एक दूसरे से वादा किया था कभी भी किसी दूसरे की वजह से आपस में नहीं लड़ेंगे। और तभी अदील इसे यकीन दिलाता है, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। इस सब की वजह से ज़ारा बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाती है। अदील पर एतमाद इसका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब गाड़ी का इंतज़ाम तो रात को ना हो सका। सुबह होते ही साथ बेचारा गाड़ी लेकर पहुंच जाता है और आखिर इनके रुखसत होने का टाइम भी आ जाता है। ज़ारा गेट पर खड़े अदील को जाते देख रही है। माही ये सब देखकर अपने मकसद में कामयाब तो ना हो सकी जिस वजह से वो यहाँ आई थी रिश्ता ख़त्म करवाने, लेकिन घर वालों के दिल में खटका तो वो डाल चुकी है। ज़ारा के साथ शादी के बाद कैसा सलूक होने वाला है इसका ट्रेलर वो दे चुकी है। मुनाफिकों की तरह जाते जाते ज़ारा को गले लगाती है। अब ज़ारा के वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़ारा के वालिद माही के तेवर और अदील की खामोशी पर ज़्यादा परेशान है, इसलिए ज़ारा के सामने बैठ कर इससे पूछते हैं, मुझे ये कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है कि बेटा अदील से निकाह का फ़ैसला शायद हमारा जल्दबाजी का था, हमें इस रिश्ते को वक्त देना चाहिए था। बेटा ये तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला है, तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर कोई बात नहीं होगी। तभी ज़ारा अपने वालिद से कहती है, जब शोहर साथ देता है तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कोई और साथ है या नहीं। वो रोते और झिझकते हुए कहती है, आप मुझे रुखसत कर दें। अब ज़ारा के सब घर वाले परेशान हैं तो ऐसे में ज़ारा यकीन दिलाती है, मुझे अदील पर पूरा भरोसा है, मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। दूसरी तरफ अदील घर पहुंचा तो माही ने खूब वहां जाकर भी शोर मचाया, इस अदील की वजह से हम रात को नहीं निकल पाए। ज़ारा से दूर जाने के ख्याल से इसकी जान निकल रही थी, अपनी बहन की तो फिक्र ही नहीं। अदील की माँ ने तो इसे ताने देना शुरू कर दिए। ज़ारा के खिलाफ इनके कान भरती है, मीसनी है बिल्कुल अपनी माँ की तरह। ये सुनकर तो अदील की बर्दाश्त भी ख़त्म हो गई। चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने, अब मैं ज़ारा के खिलाफ एक बात भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तभी वो रुखसती की बात भी करेगा। इधर साथ ज़ैनी से पूछता है कि आखिर ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई, क्या आनन फानन इन लोगों को जाना पड़ा। तो ज़ैनी बताती है कि माही की हरकतों की वजह से, जिसे सुनकर साथ काफ़ी परेशान होता है। वो ज़ारा को समझाने की पूरी कोशिश करता है, अगर सही वक्त पर सही फैसले ना किए जाएं तो पूरी ज़िंदगी पछतावा रहता है। लेकिन इस वक्त ज़ारा को किसी बात की समझ नहीं आ रही। वो तो अदील से मोहब्बत करती है और उसे लगता है इस मोहब्बत में वो सब कुछ सह जाएगी। ये तो वक्त ही बताएगा इसे कि मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी होती है या इज़्ज़त।